कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि सच्चाई है। पर दुख और परेशानी के समय ये बातें हमें कठोर लग सकती है, लेकिन अगर हम धैर्य से विचार करके देखें तो जो परिस्थिति हमें इस समय बुरी लग रही होती है, हो सकता है आने वाले कल के लिए यही परिस्थिति हमारे लिए सहायक है। क्योंकि हम केवल आज को देख पाते हैं, भविष्य को हम नहीं देख सकते, लेकिन भगवान भविष्य को देख सकते हैं। उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हमें जो आज बुरा लगता है वो हो सकता है कल हमारे लिए लाभदायक हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल सकती है। आप दुख और परेशानी के समय में भी आशावान रह सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको छोटी सी पर एक गहरी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपको दुख और परेशानी के समय हिम्मत देगी। आपको लगेगा कि जो आज हमें बुरा लग रहा है वो कल हमारे लिए अवश्य ही अच्छा होगा। हमें कभी भी परेशानी के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि प्रभु पर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का था। कुछ दिनों के लिए वह नगर गया था अपने काम धंधे के सिलसिले में। वहां पर उसे अच्छा मुनाफा हुआ। वह बहुत खुश हुआ। मन में उसने विचार किया कि अब घर जाकर माँ बाबा को खुशखबरी दूंगा, बच्चों और पत्नी के लिए मिठाई और नए कपड़े लेकर जाऊंगा। यह सब सोचकर वह अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। जैसे ही वह जंगल के बीच में पहुंचा, अचानक कुछ डाकू झाड़ियों से निकलकर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसके सारे पैसे, सामान और जरूरी कागजात छीन लिए और उसे निहत्था जंगल में छोड़कर वे भाग गए। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, किसका बुरा किया था मैंने। जो कुछ आज कमाया था, जो सब कुछ लुट गया। अब मैं घर जाकर क्या कहूँगा। इसी निराशा में वह धीरे धीरे चलने लगा। थोड़ी दूर चलकर उसने वृक्ष के नीचे बैठे एक योगी महाराज को देखा। उनके चेहरे पर तेज और एक दिव्य सी शांति थी। उनकी आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान थी। अर्जुन उनके पास पहुंचा और रोते रोते उन्होंने अपनी सारी आप बीती महाराज जी को सुना दी। महाराज जी, मेरा सब कुछ लूट गया। अब मैं घर भी नहीं जा सकता। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर आप ही बताइए इसमें क्या अच्छा हुआ। तो योगी शांत स्वर में बोले कि हे वत्स, तुमने जो सुना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह बिल्कुल सही है। अर्जुन गुस्से में बोला, यह कैसे अच्छा हुआ? जब मेरा सब कुछ लूट गया तो भी आप कह रहे हैं अच्छा हुआ। क्या आप मेरी स्थिति को समझते हैं? योगी मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और बोले, बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं एक छोटी सी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, जो तुम्हारी सोच को बदल सकती है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। योगी ने अर्जुन को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारे दिल को छू जाए और तुम्हारी सोच बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब मजदूर अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके पास ना अच्छा घर था, ना ढंग का खाना और ना ही कोई जमा पूंजी थी। फिर भी वे किसी तरह मेहनत करके अपना जीवन गुजार रहे थे। एक साल नगर में भयानक बाढ़ आ गई। उफनती नदियां अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। मजदूर का छोटा सा घर, अनाज की बोरी, रोजमर्रा के जरूरी सामान, सब कुछ जल में समा गया। अब उनके पास ना तो सिर छुपाने की जगह थी और ना ही दो वक्त की रोटी। वे पूरी तरह टूट चुके थे। मजदूर का बेटा मासूम था लेकिन बहुत समझदार था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जो हुआ उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
यह सुनते ही मजदूर को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुआ कहा कि तू पागल हो गया है क्या? सब कुछ बह गया है, अब खाने को भी नहीं बचा और तू कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। यह कैसी मूर्खता है? क्रोध में आकर मजदूर ने बेटे को घर से भगा दिया। लड़का चुपचाप आंसू भरी आंखों के साथ वहां से चला गया और फिर वापस नहीं लौटा। शाम ढलने लगी, आकाश में गहरा अंधेरा गिरने लगा। मजदूर की पत्नी रोने लगी और मजदूर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने बेटे को तलाश करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसी बीच गांव में एक नाव आकर रुकी। उसमें नगर के कुछ अधिकारी थे जो बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए आए थे। उन्होंने मजदूर और उसकी पत्नी को नाव में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखा, बेटा सही कह रहा था, हमें बचाने के लिए लोग आए हैं। जो हुआ सच में अच्छा हुआ। लेकिन मजदूर अब भी नाराज था। वह बोला, इन अधिकारियों का तो काम ही बचाना है, इसमें अच्छा क्या है? हमारा सब कुछ चला गया, ना घर है, ना खाना है और अब तो मेरा बेटा भी नहीं है। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? जीवन है तो समाधान भी होगा। किसी तरीके से नए सिरे से शुरू करेंगे। मजदूर बोला, तू नहीं समझेगी, यह बात पैसे की या सामान की नहीं है। और यह कहते कहते मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। योगी की बातों से अर्जुन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। वह ध्यान से सुन रहा था। योगी बोले, अब सुनो उस मजदूर के जीवन की कहानी कैसे आगे बढ़ी। समय बीतता गया। मजदूर ने किसी तरह अपने गांव में रहने वाले कुछ भले लोगों से मदद लेकर जीवन की गाड़ी खींचनी शुरू की, परंतु यह आसान नहीं था। दिन काटना मुश्किल हो जाता था। बाढ़ के बाद खेत भी वीरान हो चुके थे और इस बार की फसल भी ठीक से नहीं उगी। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर उदासी में डूबा हुआ था। फिर उसने धीमे स्वर से कहा कि अब आगे क्या करें? सब खत्म हो गया, ना फसल बची, ना घर ही बचा और ना ही मेरा बेटा। तो पत्नी ने धीरे से कहा, एक विचार है, क्यों ना आप नगर जाएं और कोई काम तलाश करें। कोई भी छोटा मोटा काम करके आप पैसे कमा ले। मैं भी पास के घरों में झाड़ू पोछा करके थोड़ा बहुत मदद कर दूंगी। मजदूर को यह सुझाव ठीक लगा। अगले दिन सुबह सवेरे ही वह नगर की ओर चल पड़ा। दिन भर उसने नगर की गलियों की खाक छानी। कभी किसी दुकान पर गया, कभी किसी धर्मशाला में, पर हर जगह से एक ही जवाब मिला कि काम नहीं है। शाम तक वह थक कर चूर हो चुका था, हाथ खाली और दिल बोझिल था। वह सोचने लगा कि अब घर कैसे जाऊं, क्या मुंह लेकर पत्नी को बताऊं। उधर गांव में उसका मन खेतों की हालत देखकर और भी भारी हो गया। इस बार की फसल बहुत ही कमज़ोर थी, मिट्टी सूखी थी और उसमें उम्मीदें भी सूख चुकी थी। एक रात वह बैठा था, सिर झुकाए और बोला, मेरा बेटा भी चला गया, शायद हमेशा के लिए। मैं तो अब अकेला ही रह गया हूँ। घर भी नहीं रहा, अनाज भी नहीं और अब परिवार भी अधूरा लगने लगा। पत्नी ने फिर उसका मनोबल बढ़ाया। वह बोली, हर बार हार मानने से कुछ नहीं होगा, फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। इस बार मजदूर के चेहरे पर थोड़ी सी हिम्मत आई। अगले दिन फिर से वह काम की तलाश में नगर गया, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी खाली हाथ ही रहा। वह बहुत निराश होकर लौट रहा था। आंखों में आंसू थे, मन में ग्लानि और दिल में टूट चुकी उम्मीदें। उसी रास्ते पर उसे एक वृद्ध योगी मिले, शांत चेहरे वाले, तेजस्वी नेत्रों से भरे। योगी ने देखा कि यह व्यक्ति दुख से टूट चुका है। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ? मजदूर ने अपनी पूरी कहानी बयान कर दी कि बाढ़ में सब कुछ चला गया, खाने को भी कुछ नहीं है, काम भी नहीं मिल रहा और सबसे बड़ी गलती, मैंने गुस्से में अपने बेटे को डांट कर घर से भगा दिया। अब वह वापस भी नहीं आया। तो योगी ने मुस्कुराकर कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। यह सुनते ही मजदूर क्रोधित हो गया और उसने गुस्से से बोला कि इसमें भी भला क्या अच्छा था। तो योगी ने शांत भाव से बोला, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसी में छिपा है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर और शायद तुम्हारा भविष्य भी। उतना ही कहकर योगी शांत भाव से आगे बढ़ गए। मजदूर उनकी बातों को समझने की कोशिश करता रहा,
लेकिन मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। उसने सोचा, क्या सच में यह सब अच्छा है? मेरा घर उजड़ गया, बेटा चला गया, काम नहीं मिल रहा, फिर अच्छा कहाँ है? लेकिन फिर उसे एक बात का पछतावा हुआ, काश मेरे पास योगी को कुछ देने के लिए होता। उसने मुझे शब्दों का जो सहारा दिया वह अमूल्य था। रात भर वह उन्हीं बातों को सोचता रहा और कहीं ना कहीं उसके मन में एक नई किरण जाग गई थी कि शायद कल कुछ बदले। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह फिर चल पड़ा नगर की ओर, उसी उम्मीद के साथ कि शायद आज उसकी किस्मत मुस्कुराए। और इस बार किस्मत सच में मुस्कुराई। नगर में एक बड़े अधिकारी के घर उसने काम मांगा। अधिकारी ने उसका व्यवहार देखकर प्रसन्नता से कहा कि मैं तुम्हें अपने घर पर काम पर रख सकता हूँ। अगर रहने की कोई परेशानी हो तो मेरे घर के पास का खाली मकान ले लो। मजदूर ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, बस काम मिल गया यही बहुत है। अधिकारी ने उसे सम्मानजनक वेतन पर रख लिया। अब वह और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती। एक रात उनके दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। जब मजदूर ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था एक लंबी कार, शानदार कपड़े, कंधे पर बैग और आंखों पर में चमक लिए एक लड़का। वो बोला, पिताजी, मैं हूँ आपका बेटा। मजदूर यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटे ने कहा, नगर जाकर मैंने व्यापार की शुरुआत की थी। कठिनाइयाँ आई पर धीरे धीरे सफलता मिली। आज मेरा खुद का बड़ा व्यापार है, एक सुंदर घर है और यह संभव हुआ उस दिन की वजह से जब मैं गुस्से में घर छोड़कर गया था। पिता स्तब्ध थे। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, मैंने पहले भी कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर बाढ़ न आती तो मैं कभी नगर न जाता, और अगर आपने मुझे उस दिन रोका होता तो शायद मैं यह सब भी न कर पाता। मजदूर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने बेटे को गले लगा लिया और कहा, सही कहा बेटा, अब समझ में आया कि कुदरत का हर फैसला कोई न कोई रहस्य लिए होता है। अब वह परिवार न केवल फिर से एक हो गया बल्कि संपन्न और खुशहाल भी हो गया। दोनों माँ बाप खुशी से झूम उठे। एक समय जो अंधकार लगता था वही उजाला बनकर उनके जीवन में लौट आया। योगी ने कहानी पूरी की और अर्जुन की ओर देखा। बोले, देखा अर्जुन, इंसान की सोच हमेशा वर्तमान में उलझ जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, पर सच यह है कि ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करते। अगर हमारी नीयत साफ है तो देर हो सकती है, लेकिन न्याय ज़रूर होता है। योगी ने गहरी आवाज़ में कहा, जब भी बुरा वक्त आए तो बस एक बात याद रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुसीबतें आती हैं मगर वो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती हैं। हर रात के बाद सुबह आती है। तू बस हार मत मान, विश्वास मत छोड़। अर्जुन की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने धीरे से कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो आज हुआ वो बुरा हुआ। मेरा सामान चोरी हो गया। अब मैं खाली हाथ घर कैसे लौटूं? इसमें भला क्या अच्छा हो सकता है? योगी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी उस विशाल आकाश में होती है, जो सब कुछ देखता है पर कुछ नहीं कहता। उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, बेटा, परेशान मत हो, तुम्हारे लिए कुदरत ने एक अनमोल तोहफा छिपा रखा था। इतना कहकर उन्होंने अपने थैले से एक चमकदार पत्थर निकाला और अर्जुन की हथेली पर रख दिया। अर्जुन हैरान था। यह क्या है गुरुदेव? योगी ने शांत स्वर में कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह पारस पत्थर है। यदि लोहे से इसे छुआ जाए तो वह लोहा भी सोने में बदल जाता है। अर्जुन की आंखें अविश्वास और आश्चर्य से भर उठी। वह स्तब्ध होकर पत्थर को देखता रहा, जैसे उसके जीवन की सारी मुश्किलों का जवाब उसी में छिपा हो। गुरुदेव, यह आपके पास था, फिर आपने मुझे इसे क्यों दिया? योगी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन तेरे भाग्य में अब समृद्धि का द्वार खुलना लिखा है। तू इस पत्थर को लेकर नगर जा
और जो तेरे जीवन में खो गया था शायद उससे भी कहीं ज़्यादा तू हासिल कर सकता है इससे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे समझ में आ गया गुरुदेव, अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं इस जंगल में नहीं आता, और अगर मैं आपसे ना मिलता तो मुझे यह अनमोल रत्न कभी ना मिलता। वाकई जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन ने उस पारस पत्थर की सहायता से अपना जीवन पूरी तरह बदल डाला। जहाँ कल तक वह चिंता में डूबा हुआ था, वहीं आज उसके पास अवसर था समृद्धि का, शांति का और ज्ञान का। लेकिन उसने वह धन केवल अपने लिए नहीं रखा, उसने अपने गांव लौटकर ज़रूरतमंदों की सहायता की। एक विद्यालय खुलवाया जहां गरीब बच्चों को शिक्षा मिले। उसने अस्पताल बनवाया ताकि कोई इलाज के बिना ना मरे। और वह खुद हर दिन उस योगी के वचनों को याद करते हुए यही कहता, जो भी कुछ होता है वह किसी अदृश्य भलाई के लिए होता है। दोस्तों, इस कहानी में छिपा हुआ संदेश बहुत गहरा है। जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए, जब भी हालात साथ ना दे, जब भी सब कुछ छिनता हुआ सा लगे, तो यह याद रखना कि कुदरत कोई गलती नहीं करती। हर कठिनाई में अपने साथ छिपा हुआ अवसर लेकर आती है। हर गिरावट के बाद उठने की एक नई दिशा मिलती है। बस ज़रूरत है धैर्य रखने की, सकारात्मक सोचने की और सही वक्त का इंतज़ार करने की। क्योंकि आज जो तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है अगला मोड़ तुम्हें तुम्हारा पारस पत्थर देने ही वाला हो। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका पूरे दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए हम ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे ताकि इससे आप कुछ ना कुछ अवश्य ही सीख कर जाएं। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।